वाली है, तो मैंने कहा चलो मैं ना अपनी फकी बना के रख लेती हूँ। मतलब 30 ग्राम जो सनोबर के पत्ते थे, 30 ग्राम सफेद जीरा था और 30 ग्राम करिए। मुझे तो किसी किस्म की कोई जिस्म में जलन नहीं होती, बिल्कुल मेरा स्टमक भी ठीक है, ये बहुत अच्छी है। हमारे घर में दूसरे मसाले सामान बचेगा ना, आप हमें वापस कर सकते हैं। तो ये काफी सारा इन्होंने सामान बचा लिया, मेरे हंसी बहुत सही किया। तो ये 1200-1500 का एक है जो मेरा ना तो बच गया है। वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, बस वही रहता। अम्मी के लिए ना जूता ले लेते हैं, तो अम्मी ये आपके लिए जूता लेके आए, पहन के देखें। बहुत आज मैंने अपने नए ग्लव्स पहने हैं, जो मैंने आपको बताया था, मैंने फैसलाबाद से लिए थे। लेट हो जाना है और अभी टाइम ना इस टाइम हो रहा है 8:42 और अभी मैं जाके पहुंची। अभी ने कहा कपड़े प्रेस करके ना तुमने पीछे है ना तो कुछ सामान लाना है, तो इसके लिए कह रहे हैं हम ये काम के लिए जा रहे हैं कि नहीं है ना सर। तो आपने बताना हम कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगे। ये तेल वाला लाख ये से लगा दो ना तो तेल चोरी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं 2 दिन घर थी, छुट्टियां थी और इतना ज़्यादा बिजी 2 दिन निकले ना। एक दिन तो हमारा पूरा फैसलाबाद में निकल गया, कल कपड़े वगैरह वाश किए, इस्त्री की, अपनी तैयारी वगैरह की, सारा दिन कामों में निकल गया। और रात मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, मैंने कहा अम्मा मैं थक गई, क्योंकि कपड़े इन्होंने ईद पे काफ़ी ज़्यादा ही गंदे कर दिए थे। तो फिर वो एक इंसान और गर्मी में धोएगा तो फिर थकना ही है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे मैंने धो के कल समेट भी दिए। और दूसरा ये कि अभी यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें ला के रखी हैं। यहाँ पे मैंने ना सॉक्स भी रखे हैं और ग्लव्स भी रखे हैं। हम लोग फैसलाबाद गए थे ना, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, वो हमारे पास से गुजरा, मैंने उसको रोक के उससे भी 2 ग्लव्स लिए थे, 2 तरह के। और वो थे समर, जो पहले वाले आसमा लेके थे वो थे तो ब्लैक ब्रीक थे, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगे, तो ये मेरे पास पहले भी थे, तो इस तरह के मैंने फिर 2 सेट ले लिए। उनमें से आज मैं पहन के जाऊँगी। और आज 2 छुट्टियों के बाद जाना है। अभी भी मैं इतनी मुश्किल से उठी, इतनी नींद आ रही थी ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जब भी सुबह उठती हूँ मैं कहती कोई बात नहीं, रात को आके सोना ही है। मतलब मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा घूमती है तो वो नींद ही होती है, सोने के बारे में सोच रही होती हूँ। लेकिन खैर कोई नहीं, अब चलते हैं हम लोग के पास, जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। शुरू कर तब का ना कर दिता तो मैं तेरे रोटी पकान लगी है। हाँ फुल्का जी फुल्का बना शून जब चाह गर्म करके दे लगा है। हाँ जी हाँ जी आजा रोटी खा ले। अच्छा ना कल ना मैं अबू जी ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਬੂ ਜੀ ਨਾ ਆਖਣੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 20 ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਏਸੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵੀ ਰਵੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਨ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੂ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ LCD ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ LCD ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਲਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫੋਨ कर ले। असद ने ना अम्मी को LCD ला के दे दी, जैसे अम्मी पे कोई एहसान किया। अम्मी को चलानी आती कोई नहीं थी। मैंने अम्मी को 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा बताया, अब अम्मी हमसे ज़्यादा सही चलाती हैं ना अम्मी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। हाँ तो फायदा है सारे ना। कुछ कर लेगी। कोई नहीं है, इंशाल्लाह अपने घर जाए फिर आपको मोबाइल भी ले दूंगी। हाँ, फोन तो मैं लवा ते बंदे ने भी एक दी आ सारा मैं सिखा दूंगी अम्मी जी। धीया पुत्र ना भी घर होन तो बंदा चला तो सकता है। खाला दे गई है बिल तो आ गई है जरी नु आखी बांके साडा बिल तार देवे। हमारे ना मतलब मैं बैंक में जाती हूँ ना, खैर अभी मैं कैशियर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल होता है ना जो मतलब लेट होता है या किसी का नहीं तरह या लेट फीस के साथ कोई भी मसला बिल को होता है, वो फिर मुझे दे देते हैं। और हम लोग तो वहाँ पे हर तरह के बिल जो होते हैं ना वो मेरे साथ वाले जो हैं वो पे कर देते हैं, तो मैं इनका हर दफ़ा लेके जाती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब हम पुराने घर में थे ना, तो एक ही दिन में ना हमें 2-3 लोगों ने बिल ला के दिए कि ये ना हमारे बिल जो है ना ये पे कर देना। तो खैर मैंने नहीं पकड़े, मेरे बहन भाइयों ने पकड़ के मुझे दे दिए और इन्होंने ना एक से बिल लिया 2400 रुपया। मैंने वो बिल पकड़े, जाके मैं ऑफिस गई, उस टाइम मैं कैशियर थी, मैंने जाते बिल पे कर दिया। मैंने अमाउंट नहीं देखी, ये था पूरे ही होने हैं, मैंने बिल पे कर दिया। जब मैंने बिल पे किया उस टाइम मैंने देखा, पहले नहीं देखा, शायद उनकी किस्मत अच्छी थी। जब मैंने देखा ना उसके ऊपर बिल था 24,000 और इन्होंने मुझे दिया था 2400।
अब मैंने फ़ोन किया है, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे पैसे इतने दिए, बिल तो आपका इतना है। तो वो खुद परेशान, वो जो बिल उन्होंने मुझे दिया वो उनका नहीं किसी और का था। और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो गरीब लोग थे और उन्होंने 3 महीनों से बिल नहीं पे किया था। और अगर उस दिन मिस हो जाता ना, उनका मीटर उतर जाना था। और वो मेरे हाथों से, वो उनका समझ लें उनके साथ नेकी हो गई कि वो बिल मेरे हाथों से निकल गया। तो बिल उनका पे हो गया। तो फिर हम रात को उनके घर गए, हमने कहा कि ऐसे करके ना आपका बिल गलती से किसी और ने मुझे दिया था, पे हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे। एक उनको मोहलत मिल गई और दूसरा ये है कि उन पे निकी होगी, उनके 3 महीनों का बिल ऐसे ही निकल गया। तो अभी हमारे घर का रहता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल हम अपने घर का भी, क्योंकि हमारे 2 घर है ना, वो दूसरा जो नया बन रहा है उसका बिल मैंने पे कर दिया हुआ है। तो इस घर का बिल रहता है तो वो भी इंशाल्लाह कल पे करेंगे। अम्मी जल्दी कर रही है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने अपने नए ग्लव्स पहने हैं, जो मैंने आपको बताया था मैंने फैसलाबाद से लिए थे। एक तो ये है गर्मियों के, दूसरा ये कि सही है, इसमें हवा भी लग रही है। वो जो दूसरे थे वो तो चिपक जाते थे हाथों के साथ, वो नहीं सही। और मेरी एक आदत है कि मैं पूरे रास्ते, अब ये ऐसे ना सूरत मैंने खोली, मैं पूरे रास्ते माशाल्लाह से पढ़ाई करनी है वहाँ जाने तक। अभी पहुंची, मुझे ये लगा था कि मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैंने चाचू के साथ आना था। और मैंने ना चाचू का पूरे 20 मिनट इंतजार किया। फिर मैंने फ़ोन किया, कहते मैं छुट्टी पे हूँ। फिर ऐसन को कहा मुझे छोड़ने के लिए आए और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। तब मुझे लगा मैंने लेट हो जाना है। और अभी टाइम ना इस टाइम हो रहा है 8:42 और अभी मैं जा के पहुँची हूँ, लेकिन शुक्र है। अब तुम जाओ। सुबह का टाइम है, मैं ना शॉप से ना अंडा लेकर जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा मैंने नहीं खाना अंडा ले हैं। आपको पता है इतने दिन लगातार गोश्त खा के बंदा ना उगता जाता है। और असद ने भी ना सुबह के टाइम ना शॉप ओपन कर ली, पूरे 8 बजे से बैठ जाना और रात 10 बजे बंद करनी है। असद की भी हिम्मत है, सारा दिन ना आगे छाँव रहती है। जब 12 बजते हैं तो असद की दुकान ऐसे जैसे तंदूर हो जाता है, क्योंकि धूप सीधी आ जाती है। तो अभी मैं ना आप इधर को छोड़ कर आया हूँ और ना मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया और मुझे ऐसे जैसे ना चक्कर आ रहे हैं। तो मैं ना अवन में गर्म कर अपना सालन खा लेता हूँ ना, बहुत ही शदीद भूख लगी हुई है। मैंने कहा खाना ना खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नाश्ते का टाइम है, नाश्ते में मेरे पास है टिंडे और साथ में अंडा है और ना सूखी रोटी है। तो मैंने अम्मी जान को कहा मैंने ना आज सालन नहीं खाना, मेरे लिए ना अंडा बना दे, तो अंडा बनाया। बहुत ज़्यादा ना मज़ेदार बना। तो अभी मैंने ना अपना ना ट्रैक सूट निकाला है। आज ना बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी काम है, उसके लिए जाना है शहर। तो ना सुबह ही ना आप ही ने कहा कपड़े प्रेस करके ना तुमने पीछे है ना तो कुछ सामान लाना है। तो इसके लिए मैंने ना अपना ना ट्रैक सूट निकाल लिया। मैंने कहा गर्मी में कपड़े बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं, तो ये आप बाजू है तो इससे ना हवा इंसान को लगती रहती है ना। सुबह का टाइम है, मैं ना शॉप से ना रस लेने के लिए गया था। शुक्र है आज हमारे ना मिस्त्री भाई आ गए इतने दिनों बाद। और ना मैंने ना सूच लेना था इधर से, गांव से सारी दुकानों पर फिला, किधर से नहीं मिला। तो ना अब रस के पैकेट है बाहर, तो कोई नहीं है। अभी ना चाय लेकर जानी है मिस्त्री। अभी मैं और अनस ना लेकर आए हैं कापी और पिल्सन। पढ़ाई होने लगी है। हाँ। पहले तो चेक करें ना दोनों, आज ट्राउजर शर्ट चेक करें, हम ये काम के लिए जा रहे हैं कि नहीं अनस? तो आपने बताना हम कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो अनस को मैंने ना ये ट्राउजर शर्ट लेकर दिया, दोनों एक जैसे लेके दिए थे मैंने, एक ही कलर के 2 लेके दे दिए तो थे। मैंने ना अनस को कहा जो इधर से नीचे होता है ना ये बैक से, वो शर्ट ठीक होती है नहीं? ये ठीक है हाँ, मतलब इसका बिल्कुल परफेक्ट साइज है। जो ज्यादा फिट होती है वो नहीं अच्छी लगती, ये सही है। हैं देखो ना बाजू भी खोले हैं, हाँ, लग भी थोड़ा सा अच्छे लग रहे हो। अच्छे लग रहे हैं। तो ये पेंशन लो, सही, अच्छी बात है ना, पढ़ाई भी जरूरी है। आप भाई पढ़ा भी करो है। अभी ना मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया, सारा कुछ कर लिया। तो मैंने कहा चलो मैं ना अपनी फकीर बना के रख लेती हूँ, जिससे खाना पता नहीं क्या क्या। तो इससे ना बहुत ज़्यादा डर होता है कि बंदा का वेट ज़्यादा ना हो जाए। तो जो मैं पहले सामान लेके आई थी मेरा ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गया। मतलब ये देखे ना, मैंने ये डिब्बा पूरा बनाया था और इसमें से बस इतना सा रह गया, बाकी मैंने सारी जो है ना वो यूज़ कर ली है। तो अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा से बना लूँ। तो कल जब मैं वापस आई थी ना शाम को, तो तब आते हुए मैं लेके आई थी। लास्ट टाइम जो मैं लेके आई थी ना वो मैंने सामान लिया था 30 ग्राम, मतलब 30 ग्राम जो स्नोबर के पत्ते थे, 30 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा था और 30 ग्राम ही अलसी के पत्ते, अलसी के बीज थे, 30 ग्राम। तो इस दफ़ा मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई आप मुझे 50 ग्राम दे। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना ये मैं 50 ग्राम लेके आई हूँ। और पिछली दफ़ा उसने क्या किया था, मैंने किसी और कंसार से लिया था, उसने मुझे ना पत्तों की बजाय ना जड़ें दे दी थी, तो उनको पीसना बहुत मुश्किल था। और इस दफ़ा मैं किसी और से लेके आई तो उसने मुझे इसके पत्ते ही दिए हैं। ये चेक करें, ये स्नोबर के पत्ते हैं।
उसने लास्ट टाइम मुझे ये वाली चीज दे दी थी, और इस दफा इनके मैं पत्ते लेके आई हूँ। तीनों चीजों को जितना भी हमने यूज करना है ना, एक हिसाब से, मतलब ये 50-50 ग्राम है तो तीनों चीजें आपने 50 ग्राम लेनी है। अगर 30 है तो तीनों 30। ऐसे नहीं करना कि एक चीज ज्यादा है तो एक कम है। तो इससे ना मैंने तो जब से यूज करी हूँ, मुझे तो किसी किस्म की कोई जिस्म में जलन नहीं होती बिल्कुल। मेरा स्टमक भी ठीक है, ये बहुत अच्छी है। और मैंने क्या किया था, मैंने भी ये ना कहीं से वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने इसे गूगल पे अच्छे तरीके से सर्च किया, तीनों चीज़ों को लिख के, उसके बाद फिर मैंने इसको बनाया और मैंने फिर इसको यूज़ भी किया और मुझे इसको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आया। तो अब मैं इसको दोबारा से बनाने लगी हूँ। तो अब ये तीनों चीज़ें एक साथ मैं इसमें डाल के तो इसको ग्राइंडर को चला दूँगी ना। मैंने तीनों चीज़ें, स्नोबर के पत्ते, उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा और अलसी के बीज, तीनों चीज़ें एक साथ ना 30-30 ग्राम में लेके आई थी। तो तीनों मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। अब इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके, तो ये मेरी ये तकरीबन भर जाएगी। जो पहले मेरी थी ना, उसमें मुझे इस तरह के उसने दे दिए थे, मतलब जड़ें दी थी, और इस दफ़ा मैं किसी और से ली तो उसने मुझे पत्ते दिए हैं। तो अब मैं इसको बना के रख लेती हूँ, तो फिर चेक करते हैं इसका इस दफ़ा कैसा बनता है। ये मेरा साथ नहीं दे रहा, खैर ये इसके ऊपर ऐसे लगा के ये मसाला बन जाना है जैसे हमारे घर में कुछ मसाले होते हैं। तो अभी जो है ना, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है, तो मैं इसको निकालती हूँ। ये देखो, जो पहली थी ना उसका कलर देखे, क्योंकि उसमें मैंने ना पत्ते यूज किए, वो थी जड़ें यूज की थी। इस दफा जो है ना वो मैंने पत्ते यूज किए हैं। तो इस दफा वाली का कलर देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कलर में। तो ये तो मेरा डिब्बा भर गया, ये तो पूरा महीना ही ना जावे। ये देखे, अच्छे तरीके से सारी चीजें पीस गई। फ्रिज च नाले कीमा इहदे विच रखिया। मैं ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਲਟਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤरूआ कड़े तो उन्हें मैं थूम गंडा बना लेंगे। तो यही बकरे का गोश्त रह गया सिर्फ, बस तो हमारा ना सिर्फ वंडे अच्छा। इतना एक ही ना रह गया है, बाकी किधर गए? अल्लाह दे राह ते वंडिया। अभी ना शाम का टाइम है, अम्मी जान ने मुझे टमाटर और ना मिर्ची गई है, तो ना मैं जा रहा अब आप ही जरी लेने के लिए। ये लो अम्मी जान, तो कोई और चीज़ लेनी है? बस मैं कुछ भी नहीं लेना। तो मैंने ना बाइक बाहर निकाल लिया, और ना आज ना आप ही ने कहा टाइम से दरवाजे के आगे आना, नहीं तो ईद से पहले आप देखा होगा कभी रात को कभी इतनी देर बाद। तो आज फाइनली आप ही ने कहा जल्दी। अभी मैं आया था सिस्टर लेने के लिए साथ वाले ना सिटी में, और ना ये मैंने लिया है पेट्रोल के लिए। मेरा ना पेट्रोल टैंकी फुल होती तो 3 दफ़ा ना चोरी हुआ है तेल, सिटी में भी और ना गांव में भी। तो मैं ना ये लेकर आया फ्यूचर कंपनी का ना ये तेल वाला लाक, ये से लगा दो ना तो तेल चोरी नहीं होता। तो ये मैकेनिक बाइक का ना लगा नवे वाला पाना है, ठीक है। और ये ना नए वाला ना भाई लगा रहा है लाक पेट्रोल वाला। अस्सलाम वालेकुम। ये तैयार मैं ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਘਾਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਨਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖੇ हैं? ये सारा सामान जो है ना ये वापस करना है, इसको अभी गिन के बोरे में डाल देना है। सुबह जब दूसरा सामान लेके आएगा ना बाद में, तो उसके आगे बोरा भेज के और उसको मैसेज कर देंगे कि भाई इतना तो भी सामान रहता है कोई? हाँ ना, वो भी कह रहा है दूसरा रिक्शा सुबह आएगा, बस सारा नहीं है। सही है, फायदा ही है जेड़ा बच्चे। हाँ, ये देख टटियाँ ले आएंगे। हाँ सही। ये हलीम है फ्रिज का। ये भी मैं पहले वापस आई हूँ, तो ये सामान जो हमारा बच गया था ना, ये हम लोगों ने शाहपुर से सामान लिया था। तो उन्होंने कहा था आपका जो भी काम हो जाए उसके बाद जो भी सामान बचेगा ना आप हमें वापस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा इन्होंने सामान बचा लिया, मेरे यहाँ से बहुत सही किया। ये भी बच गया और ये भी बच गया, तो मैंने कहा इनको सारे को समेट लेते हैं। समेटा काउंट करके रखना, ठीक है? हाँ, इसको सारे को गिन के ना बोरियों में डाल देते हैं, तो फिर कल जब दूसरा सामान मंगाएंगे उसके साथ ये भेज देंगे। ये तो मुझे लगता है 3-4 चीजें अलग अलग। अब तुम सब टोटल पीस गिन लो कितने हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 इतनी सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने ऐसे ली हैं, मैं जैसे पता नहीं। तो अभी जो ये बड़ा है ना, तो ये 1200-1500 का एक है, जो मेरा ना तो बच गया है। तो इससे मेरे लिहाज से टूटियां वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, बस वही रह गई हैं। तो अभी दूसरे घर डबल सामान ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसे यही कहा था चीज कम नहीं लेनी, ज्यादा ले लेनी। इतना तो है नहीं,
और ये बिजली वाले हैं, ये इसके साथ नहीं आए, तो इसमें क्यों रखा है? ये उधर से वैसे उठा लें, ये ऐप नंबर का। सामान तो ये 700-800 का एक पीस है। कितना लोहे हाँ ना, स्टील और वही कह रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी बिल्डिंग का काम करवाना था उन्होंने। खैर अच्छा हुआ, चलो बच गया। अभी हमें टूटियों का सेट चाहिए। मैं तो दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे इनको दे के एक तो इतने के ये हो जाए कि सामान दूसरा आ जाए। पैम भी बड़े बड़े, मैं वो ना दूसरे का ना लेंथ से पड़ी है 12-12 फुट की, तो एक लेंथ हमें मिली थी 8000 की। तो वो भी उठा के लिया होना वो सुबह इधर उठा से। के नहीं लाना, उसे ना तस्वीर बना के सेंड करनी कि इसमें से कौन सी चीज रिप्लेस हो सकती है कि नहीं। रिप्लेस नहीं, उन्होंने कहा जितना बच गया सारा वापस ले लेंगे आप। चलो। अंदर इतनी ज्यादा गर्मी, वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो बाहर चारपाई निकाल के थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। आज मुझे ऐसे लेने आया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं फोन करके बोलूँ कि आटा भी साथ ही भेज दो, तो मतलब रोटियां भी हम लगवा के आ जाए। लेकिन जब वो आया ना तो उसके पास आटा था ही नहीं। तो जब मैं घर आई हूँ तब अभी वो आटा मतलब गूंद रहे थे, मतलब लेट हो गए शायद। तो मैंने कहा मैं तंदूरी वगैरह जला लेती हूँ, तो अभी रोटियां लगाती। अभी ना शाम का टाइम है, हाँ ना, अनस है घर से। अनस है, हाँ जी, आटा लेने जाना है, याद है ना सुबह रख के आए थे, पता है। तो जल्दी चलो, कारण उन्होंने ना खाना बनाना है, शाम का टाइम है और मैं और अनस ना आटा लेकर जा रहे हैं कि नहीं अनस। हाँ जी, तो शादी के मौके पर ना वो चीज बांट रहे थे और ना बिस्कुट बांट रहे हैं, और ना मुझे भी एक मिला, मैं खा गया। अनस को भी मिला है। और शाम का टाइम है, सनसेट देखो कितना प्यारा है गांव में, और हम मुंह मीठा करते हैं शादी के खाने का। अभी ना शाम का टाइम है, मैं ना चक्की से ना आटा लेकर आ रहा हूँ। अंदर मट्टी दे कोल रख। अच्छा, अम्मी जान के आके मट्टी के करीब ना आटा रखना है, बस थोड़ा आगे करना है। शुक्रिया बात, तो ऐसा दाएगा ना तो वो फेंकने, क्योंकि मेरे से आटा नहीं इतना छेड़ा जाता। ਲੱਗੀ ਆ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਆਇਆ ਲੈ। हाँ जी, मैं आपके लिए एक चीज लेके आई हूँ, ये देखें। जैसे मुझे कही जा रही थी कि जैसा जूता मैंने पहना है ना, मुझे ऐसा ही सेम जूता ला के दो। हम दोनों बहनें हालांकि परसों फैसलाबाद भी गई थी, वापसी पे हमने खुड़िया वाले से अम्मी इतनी दुकानें फिरी, दोनों ने इतने जूते पसंद आए, लेकिन मैंने कहा ये अम्मी ने नहीं पहनने। तो आज फिर आसमा और एहसन गए हुए थे और मैं भी थी साथ वापसी पे, तो मैंने इन्हें कहा कि अम्मी के लिए ना जूता ले लेते हैं, तो अम्मी ये आपके लिए जूता लेके आए, पहन के देखें। वैसे मैंने 2 लेके आई हूँ, आपको जो दोनों में से जो भी पसंद है ना आप रख लें, दूसरा मैं रख लेती हूँ। ये ले, दूसरा ये है। बस ये कि आपके पाँव के लिए सुकून होना चाहिए, जो आपको पसंद है रख लें। ये भी चेक करें। ਆਇਸ ਪਸੰਦ ਆ हाँ जी, प्यारे है ना, बहुत प्यारे है। फाइनली मेरी मम्मी को कोई जूता पसंद आया, वरना जो मर्जी लेके आओ इनके पाँव में दर्द होता है, इनको नहीं पूरा आता। तो ये चलो इनको पसंद आया। ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਇਹ और एक मैंने और सोचा एक था का। वो अम्मी ले लेंगी, ये मैं पहनूंगी, लेकिन ये तो मेरे पाँव पे छोटी सी है, ये नहीं मुझे पूरी है। ये मैं वापस ਇਹ कर ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ औरत दे ये भी आपको पूरी है? वाह, मेरे पाँव में से भी छोटे हैं। हालांकि हमारे घर में ना मेरे आसमा के असद और अम्मी के पाँव का साइज एक है, पर ये मुझे पूरे कोई नहीं है। ਆ ਵੇਖ चलिए कोई नहीं, प्यारी लग रही है, अब आप पहनना करो इसको। अब अपनी पुरानी पहनेंगे आप, ऐसे ही उससे इतना तंग है ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ तो वो छोड़ देना, उसको जरूरत ही कोई नहीं पहनने की। ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੁਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਨਾ भी, मैंने ना तार कान दी इतनी ऊपर होगी, दिखाना ये वाली तार। चलो हम ना खड़ी नाटल तार नीचे से सेल लेंगे, वो गुजरते नहीं थे सना मुश्किल हो रही है। तो इस टाइम मैं गूंद के रख देती हूँ सुबह तक। ये बहुत ही अच्छी इसकी खूबसूरत रोटियाँ मेरी अम्मी पकाती हैं। अम्मी कहती है सुबह सुबह ना इतना टाइम नहीं होता, तुम लोगों ने उठ के सुबह नाश्ता वगैरह करना होता है। तो अम्मा से फिर जब मैं होती ना घर तक तो मैं 2 टाइम ही गूंद देती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम आई हूँ तो इसलिए अभी मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रख देना है सुबह के लिए। तो ये सारा फ्रिज में रहेगा, सुबह बड़ी प्यारी प्यारी रोटियाँ इसकी बनती हैं, तो ये जल्दी से रख देते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। मेरी कोशिश होती है पहले अपने काम खत्म कर लूँ, फिर ही खाना शाम को अभी इधर रख देते हैं। कल मैंने फ्रिज भी अच्छे से साफ की थी, पता नहीं इतना सामान आता कहाँ से है। ये नीचे रखते हैं इधर। आज लगता फिर ये गए हुए थे, शायद फिर सामान लेके आए हैं। परसों मैं फालसा लेके आई थी, मुझे इतना दिल था, लेकिन फालसा का शरबत बनने से पहले ही फालसा खराब हो गया। शाम के खाने का टाइम हो गया। आज हमने अद्दी और गोश्त का सालन बनाया और इतना मज़े का सालन बना।
मैं जो घर एंटर हुई थी बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी और भी भूख भी काफी लग रही है, तो सालन बहुत ज्यादा मजे का बना और लग भी बहुत मजे का रहे। साथ में ताजा तंदूर की रोटियां हमारे अपने घर की और घर का दूध है, वो भी अभी हमने लस्सी बनानी है। आप लोग भी आए हमारे साथ बैठ के खाना।